कहानी खेत में आपका स्वागत है। और जो कहानी है ये मैं शुरुआत करूंगी एक गाने की कुछ पंक्तियों से। तो पंक्तियां हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, तो लोगों का काम है कहना। और ये कितने साल पुरानी बात है जो अभी तक भी चलती आ रही, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को जो है लोगों के कहने पे ही निर्भर कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात तो है नहीं। तो जो आज की कहानी है ये कहानी भी इसी से संबंधित है कि एक गांव है, गांव के पास में जंगल है और दो दोस्त हैं। ये दोस्त कौन है? एक तो है 10 साल का हरी और एक है 15 साल का राम। अब ये दोनों दोस्त जो हैं बड़े अच्छे मित्र हैं, खेलते हैं रोज, खाते हैं रोज, स्कूल में पढ़ते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि खेलते खेलते ये दोनों जो है, इनका ध्यान नहीं रहा और ये पहुंच गए जंगल में। अब जंगल भी गांव के पास था। अब वहां पे जो है कुआं था। खेलते खेलते जो राम था, बड़ा वाला जो राम था 15 साल वाला, वो गिर गया कुएं के अंदर। अब कुएं के अंदर जो है क्या है? ना पानी है, सूखा कुआं है। सबने आना जाना बंद कर दिया उसकी तरफ। जंगल में कौन जाएगा? अब जो हरी है ये बड़ा परेशान हो गया राम को देख के कुएं में, और कुआं बहुत गहरा। अब राम ने जो है चिल्लाना शुरू किया कि हरी कुछ करो, मुझे बचाओ, तुम किसी को बुलाओ। हरी इधर उधर भाग के भी गया, लेकिन हरी को कोई नजर नहीं आया, क्योंकि जंगल है, जंगल में कुआं है, वो भी सूखा, तो वहां क्यों आएगा कोई। अब हरी बड़ा परेशान हो गया कि मेरा दोस्त गिरा है, मैं अगर यहाँ से गांव जाऊंगा भाग के तब तक तो ये मर जाएगा। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, डर के मर जाए। तो उसने सोचा क्या करूं, तो उसे एक बाल्टी नजर आई, टूटी फूटी सी, और रस्सी नजर आई। तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने जो है बाल्टी को रस्सी से बांध के डाला कुएं में। और जो राम था उसे बोला कि तुम ऊपर आ जाओ, इसे पकड़ के मैं तुम्हें खींचता हूँ। राम ने कहा पक्का तुम मुझे खींच लोगे? तो हरे ने कहा हाँ हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। तो राम ने उसकी बात मान ली और वो जो है रस्सी पकड़ के तैयार हो गया, बिल्कुल बाल्टी का सहारा लिया, रस्सी पकड़ी और तैयार हो गया। हरि ने उसे खींचना शुरू किया, खींचता गया खींचता गया। राम एक बार रस्सी झूटने से गिर गया, आधे रास्ते आया। खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। राम भी दम लगा रहा और हरि भी बाहर से दम लगा रहा कि उससे मैं बचा के रहूंगा। और इस तरह से दोनों ने जो है मेहनत की और राम जो है बाहर आ गया, जबकि वो उससे 5 साल बड़ा था। तो राम ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा तुमने आज मेरी जान बचाई। तुम मुझसे 5 साल छोटे हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा काम किया। उसने कहा मैं दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता था तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मैंने जो है अपनी पूरी जान लगा दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता हूँ। तो दोनों बड़े खुश हुए, दोनों हाथ पकड़ के वापस से गांव आए। अब गांव में जब उसके चोट वोट देखी तो सबने पूछा क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। तो उसने जो है पूरी कहानी सुनाई राम ने। हरि ने भी अपनी बात बताई, राम ने अपनी बात बताई। अब सारे लोगों ने क्या सोचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो दोनों, एक 10 साल का है, एक 15 साल का है, वो भी जो है छोटे वाले ने बड़े वाले को बचा लिया कुएं में से। कितनी बड़ी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो ऐसे ही जो है झूठ बोल रहे हैं, हमें कहानियां बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो दोनों बोलते रहे नहीं ऐसा हुआ था, हम ऐसे गए थे, मैंने ऐसे खींचा, मेरे हाथों में रस्सी के निशान देखो। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा। तो वहां पे एक जो है बाबा जी पेड़ के नीचे बैठे बैठे सारी बात सुन रहे हैं। वो चलते चलते है लाठी के सहारे, और उन्होंने पूछा भाई तुम बताओ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने गांव वालों से प्रश्न किया। तो गांव वालों ने अपनी पूरी जो है जितना ज्ञान मिला उन्हें सब बांट दिया। एक तो बाबा जी देखो ये छोटा है, ये बड़ा है,
कुएं में आपको मालूम है बाल्टी खींचने में इतना दम लग जाता है, ऐसे कैसे छोटा बच्चा कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमसे पूछो, हम तो रोज बाल्टियां भरते हैं कुएं में से, कितना दम लगता है। और ये ऐसा होता है और वैसा होता है। तो ये तो दोनों जो है कहानियां बना रहे हैं। बाबा जी ने कहा यही यही मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, कि वहां तुम में से कोई भी नहीं था जिसने इसको जो है नीचे गिराया है। ये दोनों थे और इन दोनों को पता है कि हमें क्या करना है। ये जो छोटा था, इसको अपने दोस्त की जान बचानी थी, इसलिए इसने अपनी पूरी जान से खींचा इसे। राम को अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने पूरा साथ दिया उसका। लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुम में से वहां कोई ना था। अगर तुम में से कोई वहां होता तो जरूर बोलते कि तू नहीं कर पाएगा। इसने, तुम लोग नहीं थे तो बड़ी अच्छी हुई कि राम की जान बच गई, नहीं तो बच ना पाता ये बेचारा। क्योंकि तुम तो यही कहते कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और ये बच्चा जो है अपनी हार मान जाता। हरी, लेकिन इसने जो है किसी की नहीं सुनी, इसने अपने मन की सुनी, और मन की सुनने वाला जो है हमेशा सफल होता है। वही इनके साथ हुआ, और इनकी कहानी में कुछ सच है। मुझे तुम दोनों पे विश्वास है बच्चों। तुम्हारी जो दोस्ती देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हारी जो, तुमने आज एक दूसरे की का साथ दिया है, ऐसे ही हमेशा साथ देना। और तुम सब लोग जो गांव वालों, तुम इनसे सीखो कुछ, सीखो इनसे कुछ, कि अपने मन की सुनने से क्या क्या कर सकते हो। एक दूसरे को नीचे गिराने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको जो है उसकी प्रशंसा करो, ना कि ये करो कि तू नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो इनसे सीखो कि ऐसा हो सकता है अगर तुम अपने मन से सोचते हो। अगर तुम किसी भी काम को, छोटे छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम, अगर तुम अपने मन से सोच लेते हो कि मैं कर पाऊंगा, तो तुम कर लेते हो उसे। इसलिए मुझे बड़ा गर्व है कि ये दोनों बच्चे मेरे गांव के हैं। और मैं ये कहानी जो है सबको सुनाऊंगा, ताकि मैं सबको शिक्षा दे पाऊं कि देखो इन दो बच्चों से सीखो। तो सभी गांव वाले जो हैं बड़े खुश हो गए सुन के कि हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं, हमें बच्चों से ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने, सबने तालियां बजाई। दोनों बच्चों का हौसला बहुत ऊपर हो गया और सब ने शिक्षा ली कि नहीं, कोई भी जना कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। बस हमारे मन में लगन होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि हाँ मैं इसे पूरा कर पाऊंगा, तो हम कर सकते हैं। तो यह थी कहानी दो दोस्तों की, हरि और राम। धन्यवाद।